हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्टार्ट करेंगे डिफरेंशिएशन का पहला एक्सरसाइज विच इज बेस्ड ऑन चेन रूल और डिफरेंशिएशन ऑफ कॉम्पोजिट फंक्शन। कॉम्पोजिट फंक्शन क्या होता है और उसका डिफरेंशिएशन ये ऑलरेडी हमने लास्ट सेशन में किया हुआ है एंड आज हम उसके ऊपर बहुत सारे सम्स देखेंगे। So first exercise of textbook is having around 48 problems, okay? And for your conceptual clarity, हम कोशिश करेंगे कि all 48 questions को हम यहाँ पे discuss करेंगे, okay? So let us start with the first problem. The question is given as y is equal to x cube minus 2x minus 1 the whole raised to 5, okay? So इसको कैसे डील करना है, लास्ट सेशन में हमने किया था। So first step is to detect what is the outer function and what is the inner function. Okay. So outer function raised to 5 दिख रहा है. So clearly the outer function here is x raised to 5. Okay. And x के जगह पर क्या दिया है उन्होंने? x के जगह पे दिया है x cube minus 2x minus 1. So x cube minus 2x minus 1 becomes the inner function. ओके, सो हमने पहले ये चेन बना लिया। नाउ डिफरेंशिएशन किसका होगा स्टूडेंट्स? आपको याद है मैंने लास्ट सेशन में बताया था, बॉक्स रहेगा उसके अंदर और एक बॉक्स, तो पहले कौन सा बॉक्स खुलेगा? बाहर वाला, राइट? सो पहले आउटर फंक्शन का डिफरेंशिएशन होगा, उसके बाद इनर फंक्शन का। ओके, सो आउटर फंक्शन क्या है? x raised to 5 and what will be the differentiation of x raised to 5? We all know it is 5x raised to 4, correct? So same यहाँ पर स्टेप आएगा, dy by dx is 5 x raised to 4 के जगह पे 5 function raised to 4 into differentiation of the inner function. Yes, inner function क्या है हमारा? x cube minus 2x minus 1. This is the inner function. Okay, now this will remain same and x cube का डेरिवेटिव 3x square, see this constant 2 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज अ 0, -1 का डेरिवेटिव तो 0 हो जाएगा। सो लेट अस सिंप्लीफाई दिस एंड राइट द फाइनल आंसर। पहले ये टर्म लिख देते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या है ये टर्म? 3x स्क्वायर माइनस 2 पहले लिख दिया एंड देन x क्यूब माइनस 2x माइनस 1 रेज टू 4। ओके, दिस इज द आंसर। आई होप सबको समझा ये। लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट प्रॉब्लम। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अगेन सिमिलर टाइप का क्वेश्चन है। सो आउटर फंक्शन आपने गेस कर लिया रहेगा 5/2। यस, ये पावर में 5/2 है। सो इसका चेन कैसे बनेगा स्टूडेंट्स? x रेज टू 5/2 विल बी द आउटर फंक्शन एंड x के जगह पे उन्होंने ये इतना बड़ा टर्म दिया है। यस, कोई चिंता नहीं, कोई डरने की जरूरत नहीं। अगर कंसेप्ट क्लियर होगा तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ओके, रेज टू 5/2 इज द आउटर फंक्शन, तो x रेज टू 5/2 हमारा आउटर फंक्शन हो गया एंड ये पूरा इनर फंक्शन है, वो इनर फंक्शन को मैंने यहां लिख दिया। ऑल्सो ऑलवेज अंडरलाइन द इनर फंक्शन, ये इनर फंक्शन है। ओके, सो डिफरेंशिएशन किसका होगा स्टूडेंट्स? आउटर फंक्शन का होगा। सो x रेज टू 5/2 का डिफरेंशिएशन इज 5/2 x रेज टू 5/2 minus 1. Yes, we all know this. That is 5/2 x raised to 3/2 हो जाएगा। Okay, so let us start with the differentiation of this function. x raised to 5/2 का differentiation क्या आया? 5/2 x raised to 3/2, correct? So ये function raised to 5/2 का क्या आएगा? 5/2 function raised to 3/2 into derivative of the inner function. Inner function is 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5. ओके, आई होप सबको समझ में आ रहा है ये। ओके, सो दिस विल बिकम 5/2, ये सेम ही लिखना होगा।
उसके आगे देखते हैं इसका डिफरेंशिएशन। तो स्टूडेंट्स 2 कांस्टेंट है तो बाहर x रेज टू 3/2 का डेरिवेटिव 3/2 x रेज टू 3/2 -1, ओके, -3 बाहर होगा, x रेज टू 4/3 का 4/3 x रेज टू 4/3 -1 एंड -5 का 0, कांस्टेंट का 0, ओके। Now this 2 will get cancelled, this 3 will get cancelled, okay. So what we'll get is 5/2 2x raised to 3/2 minus 3x raised to 4/3 minus 5 raised to 3/2 into, yes, this will become, क्रॉस करोगे आप तो 3 minus 2 is x raised to 1/2 minus 4 times, इसको क्रॉस करोगे तो 4 minus 3 is 1/3, okay. And last step, let us simplify and write it. So the answer will be 5/2. ये टर्म पहले लिख देते हैं क्योंकि दिस इज अ स्मॉल टर्म। सो 3x रेज टू हाफ को आप स्क्वायर रूट भी लिख सकते हैं स्टूडेंट्स। x रेज टू हाफ इज स्क्वायर रूट ऑफ x माइनस 4 टाइम्स x रेज टू 1/3 को आप क्यूब रूट ऑफ x भी लिख सकते हैं, ओके। अगर ऐसा नहीं है तो ये सेम लिख दो तो भी मार्क्स जाएगा नहीं, ओके। इनटू ये टर्म इधर आ जाएगा 2x रेज टू 3/2 माइनस 3x रेज टू 4/3 माइनस 5 द होल पावर 3/2, ओके। ये हो गया सम कंप्लीट, ओके। ये लास्ट स्टेप मैं समझा देता हूं फिर से। ये वाला टर्म यहां लिखा है, बस x रेज टू हाफ का मतलब स्क्वायर रूट ऑफ x होता है, x रेज टू 1/3 मतलब क्यूब रूट ऑफ x होता है, तो मैंने उसको स्क्वायर रूट क्यूब रूट के फॉर्मेट पे लिखा और ये टर्म को यहां लिख दिया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो हियर as you can see, it is, the question is root, square root of x square plus 4x minus 7, okay. So सबसे पहले आउटर फंक्शन क्या होगा? yes, आउटर फंक्शन will be square root, yes, square root किसका? x का। बाय डिफॉल्ट हम हमेशा फंक्शन डिटेक्ट करते हैं एंड फिर बाद में x लिख देते हैं, तो स्क्वायर रूट इज द आउटर फंक्शन, स्क्वायर रूट ऑफ x, एंड x के जगह पर इनर फंक्शन क्या दिया है? x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये तो चेन हो गया स्टूडेंट्स अपना, राइट। एंड अब हम क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन ऑफ द आउटर फंक्शन करेंगे। तो डिफरेंशिएशन ऑफ द आउटर फंक्शन मतलब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट एक्स होता है, करेक्ट। सो उसी तरीके से यहां पर भी हमको डिफरेंशिएशन करना होगा। रूट फंक्शन का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, ओके। सो दिस विल बिकम 1/2 रूट, ये सेम रह जाएगा, एंड इसका डिफरेंशिएशन देखते हैं, एक्स स्क्वायर का 2x, 4 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का 0, ओके। सो आंसर इज दिस इनटू 1 करेंगे, 2 वी कैन टेक 2 कॉमन हियर, सो 2 कॉमन x प्लस 2 आ जाएगा, द होल अपॉन 2 रूट x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ओके। ये 2 कैंसिल, सो फाइनल आंसर इज x प्लस 2 अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 7, ये आंसर है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। नाउ दिस इज अ ब्यूटीफुल क्वेश्चन, कंसेप्ट क्लियरेंस के लिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लेंदी होगा, ओके, बिकॉज इसमें रूट फिर अंदर एक एक्स स्क्वायर प्लस अगेन एक रूट है, सो वी हैव टू डू इट वेरी केयरफुली। सो अगेन पहले चेन बनाएंगे, आउटर फंक्शन क्या है? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स, यस, आउटर फंक्शन इज स्क्वायर रूट दिस वन, ये बाहर वाला रूट की बात कर रहे हैं, और उसके बाद उसके अंदर वाला फंक्शन ये पूरा है, उसके अंदर मतलब x के जगह पे क्या दिया है? एक्स स्क्वायर प्लस रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, ये ऐसा दिया है, ओके। दिस इज द इनर फंक्शन।
तो स्टूडेंट्स लेट अस फर्स्ट डू दिस चेन, उसके बाद ये वाले को देखेंगे, बाद में देखते हैं, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं, एक एक करते हैं। ओके, तो हम सबको मालूम है कि रूट एक्स का डेरिवेटिव इज 1/2 रूट एक्स। ओके, सो रूट ऑफ फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन होगा। सी दिस फंक्शन मतलब ये जो मैंने अंडरलाइन किया वो, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आई होप दिस इज वेरी क्लियर। ये स्टेप बहुत ही ज्यादा क्लियर है सभी को। नाउ ये टर्म वैसा ही रहेगा, and we will carefully do the differentiation of these two terms। जैसे हमको सबको मालूम है x स्क्वायर का डेरिवेटिव तो 2x होता है, इसमें कोई हम लोग को कंफ्यूजन की बात ही नहीं है। प्लस अब ये टर्म का डेरिवेटिव लेना है, तो लेट अस डू वन थिंग, उसको थोड़ा पेंडिंग छोड़ते हैं। क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ले लिया, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x लिखा है, लेकिन इसका डिफरेंशिएशन लिया नहीं है, तो मैंने सिंबल लिख दिया कि भाई डी बाई डी एक्स ऑफ रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1, मतलब इसका डिफरेंशिएशन पेंडिंग है। ओके, नाउ अब सिर्फ इसी पे चेन रूल लगाना है स्टूडेंट्स। यस, तो इस पे चेन रूल हम लोग को अप्लाई करना है। तो अगेन आउटर फंक्शन इसके लिए रूट एक्स ही होगा, और एक्स के जगह पे दिया है एक्स स्क्वायर प्लस 1, सिंपल। यस, ये तो बहुत ही इजी वाला चेन रूल है ना। आउटर फंक्शन रूट एक्स और एक्स के जगह पे दिया है इनर फंक्शन इज एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, सो ये सेम रहेगा, इसमें कोई चेंजेस नहीं है, ये भी सेम रहेगा, सिर्फ यहां पर हमको डिफरेंशिएशन करना है। सो वी ऑल नो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स, तो रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। Inner function is x square plus 1. Okay, so in the initial few sums I will give you more and more steps, but after that हम लोग थोड़ा सा उसमें कुछ कुछ स्टेप्स हम लोग नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा। ओके, नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अगेन ये सेम आएगा, यहां तक सेम है, एंड एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड 1 का डेरिवेटिव 0। ओके, so now clearly this 2x and 2x we can take common। okay, तो क्या आएगा, ये दोनों के 2x कॉमन ले लेंगे, ओके, एंड अनकॉमन विल बी, ये 2x बाहर गया तो 1, ये भी 2x बाहर गया तो 1/2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, आई होप यहां तक क्लियर है ये। सो लेट अस कंटिन्यू नाउ। अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम। ओके, सिंप्लीफिकेशन के स्टेप से, अच्छा ये टू कैंसिल, and let us cross multiply this, so we'll get x upon root of x square plus root of x square plus 1। okay, and जब मैं इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 द होल अपॉन 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ओके, आई होप सबको समझा यहां तक। लास्ट स्टेप, ये x से ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे टर्म्स न्यूमरेटर में, और ये डिनोमिनेटर के टर्म्स मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ओके, सो द आंसर इज x into this term which is 2 root x square plus 1 plus 1, ओके, अपॉन ये 2 यहां पर है, रूट ऑफ x square plus 1 into square root of this term which is x square plus square root of x square plus 1। So this is the final answer students, x then this term 2 root of x square plus 1 plus 1 then 2 times this, ये पहले लिखा है, and ये वाले टर्म को हमने लास्ट में लिखा है। ओके, so let us see this sum once more। okay, root x is the outer function, x के जगह पे x square plus root x square plus 1 is the inner function। तो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 अपॉन 2 रूट फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन,
अब ये जो टर्म है ये हिला नहीं, एंड तक ये उधर ही है। नाउ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, इसका डेरिवेटिव पेंडिंग है तो d बाई डी एक्स, एंड अब अगेन यहाँ पे चेन रूल लगाया। ओके, सो रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। ओके, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये 2x कॉमन, ये 2 कैंसिल, अंदर रह क्या जाएगा, इधर 1 रह जाएगा और ये इधर ये वाला टर्म रह जाएगा। इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आप, 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन द होल अपॉन दिस टर्म आएगा। फाइनल आंसर x इंटू ये पूरा टर्म 2 रूट एक्स स्क्वायर प्लस वन इंटू दिस टर्म इज द फाइनल आंसर। दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। नाउ यहां पर ना हमको इंडाइसेस यूज में आएगा। ओके, सो लेट अस सी, फर्स्ट ऑफ ऑल हमको ये जो टर्म दिया है ये क्यूब रूट है और इधर 11 भी है, तो लेट अस ट्राई टू सिंप्लीफाई दिस टर्म फर्स्ट। ओके, तो पहला स्टेप हमको ये टर्म को जरा सिंप्लीफाई करना है, तो मैं इसको यहां लिख रहा हूं। ओके, सो टर्म ऐसा दिया, एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 रेस टू 11 है ना, और उसको क्यूब रूट भी है, तो क्यूब रूट होने की वजह से मल्टीप्लाई बाय 1/3 हो जाएगा पावर। ओके, ये क्यूब रूट के वजह से, तो दिस विल एंटायरली बिकम 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 द होल पावर 11/3। ओके, पहला स्टेप सबको समझ में आया। ओके, तो यहां लिख देते हैं उसको 8/3 इंटू 1 अपॉन, ये टर्म को लिख रहे हैं हम 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर 11/3। ओके, नाउ हमको नीचे नहीं चाहिए x के टर्म्स, हमको हमेशा ऊपर चाहिए ताकि हम x रेज टू n का फॉर्मूला अप्लाई कर सके। सो मैं ये टर्म को ऊपर लेके जाऊंगा, तो y इज इक्वल टू 8/3 इंटू 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 पावर माइनस 11/3 हो जाएगा। ये टर्म ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम माइनस 11/3। सी दिस। ओके, नाउ क्योंकि अब ये सिंप्लीफाई हो चुका है, नाउ वी कैन टेक द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस टर्म। ओके, तो इसका डिफरेंशिएशन के लिए अगेन आउटर फंक्शन माइनस 11/3, दैट मींस x रेज टू पावर माइनस 11/3 हो जाएगा आउटर फंक्शन, एंड x के जगह पे दिया है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5। ओके, सो लेट अस स्टार्ट द डिफरेंशिएशन ऑफ दिस। ओके, x रेज टू माइनस 11/3 का डिफरेंशिएशन होगा माइनस 11/3 एक्स रेज टू माइनस 11/3 माइनस 1, करेक्ट, एक्स रेज टू एन का। सो लेट अस स्टार्ट, dy बाय dx इज 8/3 इंटू एक्स रेज टू एन का डेरिवेटिव n x रेज टू n माइनस 1 इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। Okay, derivative of the inner function. Now this will become minus 88/3 into 3 is 9. Okay, इसको क्रॉस करेंगे, so this will become 2x square minus 7x minus 5, क्रॉस करेंगे तो minus 14/3 हो जाएगा ये। Okay, because minus 11 minus 3 is minus 14/3 into 2 बाहर, x square का डेरिवेटिव 2x, 7 बाहर, x का डेरिवेटिव 1 एंड कांस्टेंट का डेरिवेटिव इज 5। ओके, सो दिस विल बिकम minus 88/9, okay, and 2 into 2 is 4, so I'll write this term 4x minus 7 first, okay, and ये पूरा बड़ा वाला term which is 2x square minus 7x minus 5 raised to minus 14/3। okay, now सी दिस इज द फाइनल आंसर, यहाँ पे भी स्टॉप कर सकते हो, लेकिन अगर आपको क्वेश्चन के ही फॉर्मेट में फिर से करना है, ओके, सो आई विल सजेस्ट यू टू टेक दिस टर्म अगेन इन द डिनोमिनेटर, ताकि ये माइनस का प्लस हो जाएगा। ओके, एंड ये 1/3 विल अगेन बिकम अ क्यूब रूट। ओके, सो दिस विल बिकम फाइनल आंसर माइनस 88/9 इंटू 4x माइनस 7 द होल अपॉन, ये जो टर्म है 2x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 5 नीचे गया और उसको रेस टू 14 था। ओके, एंड 1/3 था, वो 1/3 अगेन बन गया क्यूब रूट। दिस इज द फाइनल आंसर। ओके,
अगर आपको ये स्टेप डिफिकल्ट लग रहा है तो यहां तक किया तो भी यू विल गेट द फुल मार्क्स। बट लेट मी ट्राई टू एक्सप्लेन यू वंस मोर। देखो माइनस जब नीचे गया तो प्लस, तो माइनस तो सॉर्ट आउट हो गया। अब रेस टू 14 यहां पर है, और ये जो 3 है ना, दिस इज एक्चुअली 1/3, राइट। 1/3 बिकम्स क्यूब रूट। इसका रिवर्स प्रोसेस अप्लाई किया समझ लो। ओके, दिस इज द आंसर। ओके, इंपॉर्टेंट सम है, आगे बढ़ते हैं। अगेन एन इंपॉर्टेंट सम। आप देख रहे एक्स रेस टू 5 इज द आउटर फंक्शन। यहाँ पे ज्यादातर एक्स रेस टू एन से स्टार्ट हो रहा है ये टाइप का सम हमारा। तो स्टार्ट करते फिर से। आउटर फंक्शन इज एक्स रेस टू 5 and inner function is root 3x minus 5 minus 1 upon root 3x minus 5। ये पूरा इतना inner function है। okay, this is entirely the inner function। so outer function का differentiation x raised to 5 का derivative is 5x raised to 4। सेम चीज यहाँ पे करेंगे। dy by dx is 5, ये पूरा टर्म x जैसा हो रहा है, 5x raised to 4 into derivative of the inner function okay। I hope this step is very clear। yes, आगे बढ़ते हैं। इसको यहां लिख देते फिर से। ये टर्म वही बार बार आते जाएगा। now before taking the differentiation let us simplify it। तो ये बन जाएगा रेस टू हाफ। यस, लिख सकते हैं इसको ऐसा। ओके, या फिर आप इस पे चेन रूल अप्लाई कर दो, वो भी चलेगा। और ये नीचे रेस टू हाफ है तो ऊपर गया तो रेस टू माइनस हाफ। ओके, so if you want then you can apply chain rule on this। बट क्योंकि ये टर्म और ये टर्म सेम है तो मैं दोनों का एग्जीक्यूशन एक जैसे कर रहा हूं। फिर से देखो, आई कैन राइट दिस एज 3x minus 5 रेस टू हाफ, एंड ये रेस टू हाफ ऊपर गया तो रेस टू माइनस हाफ। ओके, नाउ लेट अस ट्राई टू अप्लाई द चेन रूल हियर एंड हियर। ओके, यहाँ पे चेन रूल कैसे अप्लाई होएगा? x रेस टू n का फॉर्मूला लगेगा, n x रेस टू n माइनस 1। यहां भी चेन रूल कैसे अप्लाई होएगा? x रेस टू n का n x रेस टू n माइनस 1। ओके, so this will become, ये सेम होगा। I am applying the chain rule। so outer function raised to half है तो half inner function raised to half minus 1 into derivative of the inner function। ये भूल जाते स्टूडेंट्स। ओके, सेम यहां पे करेंगे स्टूडेंट्स। माइनस हाफ x raised to n minus 1, see this is n x raised to n minus 1 into derivative of the inner function। ओके, नाउ अगेन ये पूरा टर्म सेम होगा। लेट अस सिंप्लीफाई दिस। ये हाफ माइनस 1 इज माइनस हाफ इंटू 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव 3 होगा, माइनस माइनस प्लस हाफ। ये टर्म सॉल्व करेंगे सो 3x माइनस 5 रेस टू माइनस 3/2 इंटू डेरिवेटिव ऑफ 3x माइनस 5 इज 3। ओके, नाउ 3/2 और ये 3/2 द होल बाहर जाएगा। ओके, सो क्या चल रहा था वो भी मैं अभी लिखना स्टार्ट कर देता हूं। यहाँ पे चल रहा था ऑलरेडी, चल क्या रहा था? 5 रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x माइनस 5 रेस टू 4 ऑलरेडी हम लोग का टर्म था। एंड 3/2 का ये जो टर्म है ये बाहर ले लिया। ओके, सो अंदर क्या टर्म रह गया? 3/2। इसको नीचे लेते हैं स्टूडेंट्स फिर से। सो दिस विल बिकम रूट 3x माइनस 5, क्योंकि माइनस हाफ है, नीचे गया तो हाफ, और हाफ मतलब स्क्वायर रूट होता है। एंड ये वाला जो टर्म है 3/2 बाहर, 1 अपॉन, या फिर चाहिए तो मैं इक्वल रखता हूं दोनों स्टेप्स को, ये नीचे ले लेते हैं तो 3x माइनस 5 रेस टू हाफ, एंड इसको भी रेस टू 3/2। आई होप दिस इज वेरी क्लियर।
Okay, few steps left. या सो यहाँ कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमको सीखने हैं. ओके, ऑलवेज रिमेंबर दैट what is x raised to half? It is square root of x. What is x raised to half? It is square root of x. What is x raised to 3 by 2? X raised to 3 by 2 can be written as x raised to 1 plus half, क्योंकि 1 plus half 3 by 2 होता है. Okay, so that will become x raised to 1 into x raised to half, which is x root x. Okay, वाइज वर्सा भी हम कर सकते हैं कि x root x की जगह पे क्या लिख सकते हैं, x raised to 3 by 2. Okay, x raised to 5 by 2, सी समझ रहा है, 1 by 2, 3 by 2, 5 by 2 ऑड नंबर चल रहा है, will come out to be x square root x. Okay, and x raised to 7 by 2 will be x cube root x, and x raised to 9 by 2 will be x raised to 4 root x. I hope समझ में आया. So you can use this directly so that आपका कैलकुलेशन स्टेप थोड़ा सा कम हो जाए. ओके, तो फिलहाल यहाँ पे पहले फर्स्ट एंड सेकेंड वाला यूज करने के लिए आ रहा है, जैसे दिस वन, इसको मैं रूट ऑफ 3x माइनस 5 लिख सकता हूँ, और इसको 3x माइनस 5 रूट ऑफ 3x माइनस 5, ये वाला स्टेप. ओके, सो 3 into 5, 15 by 2. ओके, 5 3 are 15 by 2, ये टर्म सेम रहेगा, रूट 3x माइनस 5 माइनस 1 अपॉन रूट 3x minus 5 raised to 4, and final this will become 1 upon root 3x minus 5 plus 1 upon 3x minus 5 root 3x minus 5. ओके, अब ये रूट और ये रूट कॉमन ले लेंगे हम, एंड फिर जो बचा उसको वी कैन सिंप्लीफाई फर्दर. ओके, सो दिस टर्म विल रिमेन द सेम. मैं ये टर्म को सॉल्व कर रहा हूं. ओके, या so this will become, I have to write this again, so this will become 15 by 2 square root 3x minus 5 minus 1 upon square root 3x minus 5 power 4 into, now this root will come outside, so 1 upon square root of 3x minus 5 into, अब रह क्या जाएगा स्टूडेंट्स, 1 plus 1 upon, yes, 1 plus 1 upon 3x minus 5, ये टर्म रह जाएगा. ओके, which is equal to, see this step will remain same यहाँ तक, 1 upon square root 3x minus 5, क्रॉस करोगे 3x minus 5 plus 1 upon 3x minus 5. okay, now 15 by 2, okay, root 3x minus 5 minus 1 upon raised to 4 होगा, and this will become minus 5 plus 1 कितना होता है, minus 4, तो 3x minus 4, एंड स्टूडेंट ये दोनों टर्म को फिर से कंबाइन करेंगे, 3x minus 5 स्क्वायर रूट ऑफ 3x minus 5 कंबाइन होके हो जाएगा 3x minus 5 पावर 3 by 2. दिस इज द आंसर. ओके, आई नो कि बवाल सवाल था, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट था. ओके, सो लेट अस डू दिस सम वंस मोर. ध्यान से सुनना. सबसे पहले हमने क्या किया, हमने रेस टू 5 को सॉल्व किया है, तो रेस टू 5 के लिए 5 फंक्शन रेस टू 4 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. अब सेकेंड स्टेप, इसको सिंप्लीफाई किया ये दोनों को, तो इसको रेस टू हाफ लिखा, और ये रेस टू हाफ ऑलरेडी है, ऊपर गया तो रेस टू माइनस हाफ. ओके, नाउ हमने यहाँ पे x रेस टू n का चेन लगाया, x रेस टू n का डेरिवेटिव n फंक्शन रेस टू n माइनस 1, या सिंपली n x रेस टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, एंड सेम इधर भी लगा x रेस टू n का n x रेस टू n माइनस 1 इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. ओके,
नाउ 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव 3, अगेन 3x माइनस 5 का डेरिवेटिव 3, जिससे ये 3/2 बाहर गया, और ये रेस टू माइनस हाफ नीचे गया तो रेस टू हाफ, रेस टू माइनस 3/2 नीचे गया तो रेस टू 3/2. ओके, नाउ anything raised to half is root x and anything raised to 3/2 is that value x root x हो जाता है. तो स्टेप वही लगा दिया, सी दिस इज रूट एक्स और उसको लिखा x 3x-2 रूट 3x-5 रूट 3x-5. ओके, नाउ दिस रूट कम्स आउट कॉमन एंड इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया 3x-5 प्लस 1. अब -5 plus 1 will become -4 and 3x minus 5 root 3x minus 5 will become 3x minus 5 raised to 3/2. Okay, so this is very important problem. आपको इसको अच्छे से प्रैक्टिस करना होगा. ओके, आगे बढ़ते हैं. यस, तो यहां से थोड़े अगेन इजी प्रॉब्लम्स है, तो कुछ हमने डिफिकल्ट प्रॉब्लम्स कर लिए, अब थोड़े आसान सवाल आएंगे स्टूडेंट्स. सो कंटिन्यू करते हैं. y is equal to cos x square plus a square. क्लियरली आउटर फंक्शन cos है और इनर फंक्शन x square plus a square है. ये तो लास्ट लेक्चर में जो बेसिक क्वेश्चंस किए थे उसी टाइप का है, राइट. सो आउटर फंक्शन cos x, उसके जगह पे दिया है x square plus a square. cos x का डेरिवेटिव होता है माइनस sin x. ओके, सो यहाँ पे क्या आएगा डेरिवेटिव, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. ये ऐसा कुछ आएगा स्टूडेंट्स, विच इज माइनस साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x एंड ए स्क्वायर का डेरिवेटिव 0. सो द आंसर विल बी, इसको पहले लिखेंगे -2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. हो गया, वेरी सिंपल. ओके, आई होप सबको समझ में आ गया ये. आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट इज दिस प्रॉब्लम. यहाँ पे आउटर फंक्शन क्या है, स्क्वायर रूट, और उसमें x के जगह पे क्या दिया है, e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5. ये इनर फंक्शन है स्टूडेंट्स. सो रूट एक्स का आउटर फंक्शन, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स से स्टार्ट होगा सम. सो dy बाय dx इज रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स into derivative of the inner function. ओके, नाउ यहाँ पे फिर से चेन रूल अप्लाई हो जाएगा. ओके, ये बेसिक चेन रूल हमने किया हुआ है स्टूडेंट्स. सो यहाँ पे क्या हो रहा है, e रेस टू x, x के जगह पे क्या दिया है 3x प्लस 2. ओके, सो ये सेम रहेगा टर्म. यहाँ पे क्या होगा, e रेस टू x का डेरिवेटिव e रेस टू x, सो e रेस टू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव भी सेम रहेगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. 5 का डेरिवेटिव 0. ओके, हो गया सम. यहाँ पे क्या आएगा स्टूडेंट्स, 1/2 रूट e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इंटू 3x प्लस 2 का डेरिवेटिव 3 एंड e रेस टू 3x प्लस 2. लास्ट स्टेप, ये 1 से मल्टीप्लाई करके सिंप्लीफाई करके लिख देते हैं 3 e रेस टू 3x प्लस 2 द होल अपॉन 2 रूट ऑफ e रेस टू 3x प्लस 2 प्लस 5 इज द फाइनल आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. y इज इक्वल टू लॉग ऑफ tan ऑफ x बाई 2. तो पहला फंक्शन लॉग, उसके अंदर tan और लास्ट में x बाई 2. ओके, सो नाउ लेट अस ट्राई टू डू दिस डायरेक्टली विद एक्सपीरियंस. आपको आ गया रहेगा अभी. तो log, इसको हम लोग x पकड़ेंगे स्टूडेंट्स. तो log x का डेरिवेटिव 1/x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. आई होप सबको समझ में आ रहा है. सबसे आउटर फंक्शन log है ना, तो log x का डेरिवेटिव 1/x.
सो log x, इसको x पकड़ा, log x का डेरिवेटिव 1 by x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, ओके, विच इज इक्वल टू, इसको वैसे ही रख देते हैं एक बार के लिए. नाउ tan, ये इनर फंक्शन, हाँ, tan x, आउटर फंक्शन इज tan x का डेरिवेटिव sec square x, सी दिस, sec square x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. हो गया, चेन अप्लाई हो गया. अब इसको जरा साइन कॉस में कर सकते हैं, तो क्योंकि कैंसिलेशन हो जाएगा, इसको साइन बाय कॉस कर देते हैं और इसको 1 बाय कॉस स्क्वायर एक्स बाय 2. ये 2 बाहर जाएगा, x का डेरिवेटिव 1, सीधे 2 बाहर जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ x इज 1. नाउ ये एक कॉस कैंसिल हो गया स्टूडेंट्स, एंड क्या इक्वेशन आया मस्त, 2 sin x by 2 into cos x by 2. Okay, so we all know what is 2 sin theta cos theta. It is sin 2 theta. Yes, so 2 sin theta cos theta again will become sin 2 theta. See this, sin 2 theta ये था, ये 2 cancel, 1 by sin x, and what is 1 by sin x? It is cosec x. Okay, very important question, बहुत ज्यादा important है. Okay, let us do this sum once more. First time एक आउटर फंक्शन, फिर इनर, फिर उसके अंदर इनर. ओके, 3 फंक्शन एक के अंदर एक है, ध्यान से सुनना. और इसमें हमने चेन्स नहीं बनाया अभी, बिकॉज अभी हमको आदत हो गई रहेगी. सीधे पहला फंक्शन है log, तो log x बोलेंगे उसको, log x का डेरिवेटिव 1 by x, सीधे log x का डेरिवेटिव 1 by x इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. ओके, अब नेक्स्ट वापस से चेन, tan फंक्शन आउटसाइड में है, तो tan x बोलेंगे, tan x का डेरिवेटिव sec square x इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. एंड फिर यहाँ पे ये तो सिंपल फंक्शन है, ये 2 बाहर गया, कांस्टेंट बाहर, x का डेरिवेटिव 1, एंड देन सिंप्लीफाई. ओके, आई होप समझ रहा है ये अभी. आफ्टर सो मेनी प्रॉब्लम्स things are getting cleared. okay, अगेन वैसा ही एक सम है, स्टार्ट करते हैं. dy by dx, आउटर फंक्शन स्क्वायर रूट है, तो स्क्वायर रूट ऑफ x लेंगे हम लोग इसको, तो रूट ऑफ x का डेरिवेटिव, ये इनर फंक्शन है. ओके, रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x, सो रूट tan ए रूट x का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट x ही आएगा ये, into derivative of the inner function. okay, root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x, रूट फंक्शन का डेरिवेटिव 1 by 2 रूट फंक्शन into derivative of function. कई बार हो चुका है, बहुत बार हो चुका है. now this will remain the same, and tan फंक्शन का डेरिवेटिव sec square function into derivative of the function. ओके, फिर से आउटर फंक्शन tan है, तो tan x का डेरिवेटिव sec square x, सीधे tan x का डेरिवेटिव sec square x into derivative of the inner function. This was the inner function. okay, so this will multiply sec square root x by 2 root of tan root x, okay, into root x का डेरिवेटिव 1 by 2 root x. so the final answer is sec square root x upon 2 into 2 4 root x root of tan root x is the answer. okay, next question, very very important, because यहाँ पे ये क्यूब आया है. ट्रिग्नोमेट्री के ऊपर जब क्यूब आता है तो पहला स्टेप होता है द होल क्यूब करना. सो द फर्स्ट स्टेप विल बी टू सिंप्लीफाई दिस एंड मेक इट कॉट. अच्छा, यहाँ भी एक मैं चेंज कर रहा हूँ. सी वी ऑल नो log a raised to b is b log of a. so log x cube can be written as 3 log of x. okay, log of x cube can be written as 3 log of x. तो ये स्टेप में मैं दो चीज कर रहा हूं. पहले तो ये log x क्यूब को लिखा 3 log x, ओके, और ये जो क्यूब है इसको द होल क्यूब बाहर कर दिया, ये क्यूब को द होल क्यूब बाहर कर दिया. तो यहाँ पे एक जनरल मिस्टेक होता है, बच्चे लोग आउटर फंक्शन को कॉट ले लेते हैं. ओके, बट ये कॉट है नहीं,
आउटर फंक्शन तो एक्स क्यूब आएगा, देखो द होल क्यूब बाहर है, सो द आउटर फंक्शन विल बी एक्स क्यूब. ओके, सो थोड़ा चेन बना लेता हूं आपके लिए. एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x², फिर नेक्स्ट फंक्शन कॉट एक्स आएगा, कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, फिर नेक्स्ट फंक्शन 3 log x आएगा, या सिंपली log x ले लेता हूं जिसका डेरिवेटिव 1/x. तो ये इतने फॉर्मूलेस हमको इस सम को सॉल्व करने के लिए लगेंगे. तो स्टार्ट करते हैं. dy by dx इज, सबसे पहले ये x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², सीधे से ये क्यूब है 3 x². ओके, पहला स्टेप अप्लाई हो गया. इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, ये इनर फंक्शन है स्टूडेंट्स पूरा. अभी तो मैंने खाली क्यूब को डील किया है, अब नेक्स्ट पूरा कॉट वाला फंक्शन को इनर फंक्शन बोलेंगे. सो इनटू डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ 3 log x. ओके, स्टूडेंट बोलते हैं कि सर हमको एक ही लाइन में सॉल्व करने को आएगा तो कर सकते हैं क्या? यस, यू कैन डू इट, बट आफ्टर सम टाइम. थोड़ा सा हम भी करेंगे बट थोड़े टाइम बाद करेंगे स्टूडेंट्स, उसको एक ही लाइन में हम सॉल्व करेंगे. ओके, फिलहाल मैं स्टेप्स इसलिए दे रहा हूं ताकि आप सबको कंसेप्चुअल क्लैरिटी आए और कहां पे भी मिस्टेक ना हो. ओके, सो नेक्स्ट स्टेप, ये स्क्वायर को आप ऊपर भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको कॉट स्क्वायर 3 log x कर रहा हूं इनटू, अब ये देखो नेक्स्ट कॉट एक्स का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स. सो कॉट, ये एक्स से अपने लिया अभी, तो माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन. आई होप दिस इज क्लियर. नेक्स्ट स्टेप 3 कॉट स्क्वायर, अच्छा ये माइनस को बाहर ले सकते हैं, ये माइनस बाहर, ये सेम लिखा, एंड 3 बाहर, log x का डेरिवेटिव 1/x. सो आखिरी स्टेप में आई विल मल्टीप्लाई दिस, -3 into 3 is -9/x. एंड स्टूडेंट लेट अस ट्राई टू कीप इट ओरिजिनल, राइट? ओरिजिनल में x क्यूब था ना, तो मैं फिर से 3 log x के जगह पे लास्ट में log x का क्यूब लिख देता हूं. तो इधर 3 log x को हमने लास्ट में फिर से क्या लिख दिया, log of x क्यूब, ओरिजिनल रखा उसको, log of x क्यूब इज द आंसर. आई होप सबको समझ गया. यस, थोड़े अच्छे लेवल के प्रॉब्लम्स धीरे धीरे हम सीख रहे हैं, चेन रूल को कैसे यूज करना है. ओके, लेट अस डू दिस सम वंस मोर. सबसे पहले स्टेप में मैंने सिंप्लीफिकेशन किया, ये क्यूब को द होल क्यूब लिया और log x क्यूब का ये 3 को नीचे ले लिया. ओके, जिससे थोड़ा सम आसान हो गया. फिर देखा क्या क्या फॉर्मूलाज लगेंगे. पहले द होल क्यूब है, तो x क्यूब का डेरिवेटिव 3x², उसके अंदर cot x है, cot x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर x, और उसके अंदर log x है, तो log x का डेरिवेटिव 1/x. ये 3 फॉर्मूले से हमने किया है इसको. नाउ पहला फॉर्मूला x क्यूब 3x², सीधे 3 फंक्शन स्क्वायर इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन. ओके, अब cot फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस कोसेक स्क्वायर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, एंड लास्ट 3 बाहर log x का डेरिवेटिव 1/x, एंड बाकी तो पूरा सिंप्लीफिकेशन था. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, वेरी इंटरेस्टिंग. अगेन x रेज टू 3 साइन रेज टू 3 आया है, सो वी कैन डायरेक्टली स्टार्ट. आउटर फंक्शन आपको सोचना पड़ेगा कौन सा है, साइन है, क्यूब है कि 5 है. ओके, सो जैसे x के आसपास में जो भी है ना, उसको आप पूरे टर्म को x ले लोगे, तब आपको क्लैरिटी आएगी कि द आउटर फंक्शन हियर इज 5 रेज टू x, एंड जो भी है वो x के जगह पे साइन क्यूब x दिया है. ओके, तो बेस फंक्शन स्टूडेंट्स 5 रेज टू x का लगेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, बेस फंक्शन 5 रेज टू x का लगेगा. वी ऑल नो 5 रेज टू x का डेरिवेटिव क्या आएगा, 5 रेज टू x इंटू log 5. ओके, तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स. ये अपना इनर फंक्शन है. हाँ, सो dy by dx इज 5 रेज टू x का डेरिवेटिव 5 रेज टू x log 5, 5 रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव 5 रेज टू फंक्शन इंटू log 5 इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन. आपने नोटिस किया ये इनर फंक्शन को मैंने कैसे लिख दिया, sin x द होल क्यूब. ओके, ताकि हमको सॉल्विंग के लिए इजी हो जाए.
और ये 3 का क्या करेंगे बेटा, डेरिवेटिव ऑफ 3 तो 0 है, ये अकेला 3 बाजू में था, तो इसका डेरिवेटिव प्लस इसका डेरिवेटिव, 3 का डेरिवेटिव तो 0 है। ओके, नाउ ये सेम रहेगा एंड साइन रेज टू 3 का डेरिवेटिव लेना है, तो अगेन पहले क्यूब का डेरिवेटिव होगा, सो 3 साइन एक्स का स्क्वायर इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन एंड फाइनल आंसर ये पहले लिख देता हूं। ओके, साइन एक्स का डेरिवेटिव भी cos x हो जाएगा, तो ये 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, और ये उसके बाद लिख देता हूं इंटू 5 रेज टू साइन क्यूब एक्स इंटू लॉग 5 इज द फाइनल आंसर। ओके, क्या आएगा स्टूडेंट, 3 साइन स्क्वायर एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव cos x, फिर ये दो टर्म को यहां लिख दिया। ओके, आगे बढ़ते हैं। अगेन चेन रूल, आउटर फंक्शन कोसेक, फिर उसके अंदर रूट, फिर उसके अंदर cos x। ओके, सो कोसेक x का डेरिवेटिव माइनस कोसेक x इंटू कॉट एक्स, ओके, रूट एक्स, फिर उसके बाद रूट लगेगा 1/2 रूट एक्स एंड लास्ट में cos x लगेगा, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स। तो सब फॉर्मूलाज पहले लिख दिया मैंने, स्टार्ट करते हैं। कोसेक एक्स का माइनस कोसेक एक्स कॉट एक्स, तो कोसेक फंक्शन का माइनस कोसेक फंक्शन इंटू कॉट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। ओके, नेक्स्ट स्टेप ये सेम आएगा। ओके, नाउ रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, रूट फंक्शन का 1/2 रूट फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, फाइनल आंसर ये मैं लिख देता हूं ठीक से, माइनस कोसेक रूट कोसेक एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स इंटू 1/2 रूट कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स। ओके, अब स्टूडेंट्स बहुत सारे बच्चे ना भावनाओं में आके ये रूट कॉस एक्स को कैंसिल कर देते हैं। यहाँ एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ये रूट कॉस एक्स, ओके, ये रूट कॉस एक्स कॉट के अंदर है, तो ये कैसे कैंसिल होगा, ये कॉट का पार्ट है स्टूडेंट, कॉट के अंदर रूट कॉस एक्स है, तो ये दोनों कैंसिल मत कर देना। फाइनल आंसर दिस माइनस प्लस साइन पहले लिख देता हूं, साइन एक्स इंटू ये पूरा कोसेक रूट कॉस एक्स इंटू कॉट रूट कॉस एक्स द होल अपॉन 2 रूट कॉस एक्स, ये आंसर है। ये माइनस प्लस साइन एक्स पहले, ये दो बाद में अपॉन दिस टर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सिंपल क्वेश्चन है। सबसे पहले log x का डेरिवेटिव 1/x, उसके बाद cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x एंड लास्ट में तो सिंपल फंक्शन x³ माइनस 5 का डेरिवेटिव इज 3x स्क्वायर। करेक्ट, x³ का डेरिवेटिव 3x स्क्वायर, 5 का 0। स्टार्ट करते हैं। dy by dx इज log x का 1/x, सो log फंक्शन का 1 फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यस एवरीवन, ये सेम रहेगा। नाउ cos का डेरिवेटिव विल बिकम माइनस साइन एक्स, सो cos फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन हो जाएगा। ओके, नाउ व्हाट इज साइन अपॉन cos, ये सेम है देखो अंदर का, तो माइनस बाहर साइन बाय cos tan हो जाएगा। ओके, एंड इसका जो डेरिवेटिव है x³ का, इट विल बिकम 3x स्क्वायर, 5 का 0, सो फाइनल आंसर माइनस 3x स्क्वायर इंटू tan x³ माइनस 5, ये आंसर है। ओके, एक बार फिर देख लेते हैं सम को। सो
लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। अब कॉस फंक्शन का डेरिवेटिव माइनस साइन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। अब ये माइनस बाहर साइन बाय कॉस टैन हो गया एंड एक्स क्यूब का डेरिवेटिव 3x² 5 का 0। सो इसको पहले लिख दिया एंड ये हमारा फाइनल आंसर है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। वाओ, e के पावर में इतना बड़ा टर्म है, e के पावर में अच्छा खासा टर्म दिया हुआ है। ठीक है, तो इसको जरा पार्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। सबसे पहले चीज, आउटर फंक्शन e रेज टू एक्स है स्टूडेंट्स। जब भी e और 5 रेज टू देखो दिखेगा तो आउटर फंक्शन आपको e रेज टू एक्स या a रेज टू एक्स को ही लेना है। अब x के जगह पे क्या दिया है उन्होंने, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स। ये ऐसा है, जरा एनालिसिस क्वेश्चन का। नाउ वी ऑल नो e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स है, साइन स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल लगाया था, सो इट इज 2 sin x into cos x which makes it sin 2x। कंसेप्ट में सीखा है स्टूडेंट्स हमने ये। एंड cos स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव चेन रूल लगाएंगे तो 2 cos x into cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x which makes it माइनस sin 2x। ओके, ये कंसेप्ट हमको लगेंगे इस सम के लिए। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। ये हमारा पूरा इनर फंक्शन है, सो dy by dx is e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स, सो e रेज टू फंक्शन का डेरिवेटिव e रेज टू फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ये फंक्शन को ऐसा लिख रहा हूं स्टूडेंट, sin x द होल स्क्वायर cos x द होल स्क्वायर। ओके, ये e का टर्म सेम रह जाएगा, कांस्टेंट बाहर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव ये किया है सब, वापस कर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 sin x और sin x का डेरिवेटिव cos x। मैंने पहले भी बोला था जब मैं बेसिक करवा रहा था, sin स्क्वायर एक्स cos स्क्वायर एक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फिर नीचे लिख रहा हूं -2 एक्स स्क्वायर का अगेन 2 cos x एंड cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x। ओके, अगेन ये सेम रहेगा, 2 sin x cos x will become sin 2x, माइनस माइनस प्लस 2 बाहर, 2 sin x cos x will become sin 2x। ओके, जिससे फाइनल आंसर क्या आएगा स्टूडेंट्स, ये 3 + 2 5 sin 2x प्लस ये 5 sin 2x हो जाएगा। एंड इसके जगह पे ये पूरा टर्म आएगा e का, e रेज टू 3 sin स्क्वायर x माइनस 2 cos स्क्वायर x हो गया। दिस इज द आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। cos के ऊपर स्क्वायर है, अभी कितना भी कॉम्प्लिकेट करने दो, आई होप आपको समझ गया होगा। ये स्क्वायर को पहले द होल स्क्वायर करना पड़ेगा हमको। सो cos के अंदर log x स्क्वायर प्लस 7 पर द होल बाहर स्क्वायर बैठा है। ओके, तो सबसे पहले x स्क्वायर का डेरिवेटिव होगा स्टूडेंट्स, तो x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होता है, 2x, x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x द होल स्क्वायर। उसके बाद cos, तो cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x। उसके बाद log x का डेरिवेटिव 1/x एंड उसके बाद x स्क्वायर प्लस 7 का डेरिवेटिव 2x। ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स हम लोग इस सम में यूज करेंगे। स्टार्ट करते हैं। dy by dx इज इक्वल टू, सी दिस, फंक्शन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। अब आपको रियलाइज हो रहा है, वो मैंने कॉम्पोजिट फंक्शन सिखाते वक्त बोला था, एक बड़ा बॉक्स होगा, उसको खोलेंगे तो दूसरा बॉक्स, फिर तीसरा बॉक्स, यही हो रहा है। देखो अभी सबसे आउटर वाला स्क्वायर फंक्शन है, उसका डेरिवेटिव पहले हुआ, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, तो फंक्शन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स द एंटायर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। एक बॉक्स ओपन हो गया। अब नेक्स्ट कॉस का, सो कॉस का डेरिवेटिव cos x का माइनस साइन x
देखो ये सेम रहेगा, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन लॉग एक्स स्क्वायर प्लस 7 ऐसा आएगा, इनटू अब इनर फंक्शन ये था, इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, इनर फंक्शन स्टूडेंट्स log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7। ओके, आगे बढ़ते हैं। ये माइनस बाहर, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये पूरा थीटा हो गया अपने लिए। अभी देखो ना, सेम टर्म है ना, ये अंदर का और ये अंदर का, तो जरा कंबाइन करते हैं ना, इतने बड़े बड़े टर्म्स क्यों रखने हैं। तो बोलो माइनस बाहर टू साइन थीटा कॉस थीटा क्या हो जाएगा, इट विल बिकम साइन, यस इट विल बिकम साइन टू थीटा, विल बिकम साइन टू थीटा इनटू लॉग फंक्शन का डेरिवेटिव 1 अपॉन फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। यस, सब लगा दिए देखो हमने एक के बाद एक फॉर्मूलाज। ओके, सो दिस विल बिकम माइनस साइन, ये सेम रहेगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, 7 का 0, सो विल बिकम 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 7, फाइनल आंसर। इसको पहले लिख देंगे तो माइनस 2x इंटू, नीचे तो इसको नीचे लिख सकते हो ऐसा, इंटू साइन ऑफ 2 log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 7 इज द आंसर। ओके, ये पहले लिखा, इसको बाद में लिखा। आई होप ये क्लियर है सम। नेक्स्ट क्वेश्चन इजी है, ये डायरेक्टली करते चलो। dy बाई डी एक्स, ये इनर फंक्शन है स्टूडेंट्स, तो tan का sec स्क्वायर x, ओके, इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, ये सेम रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन ऑफ साइन एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, तो फाइनल आंसर sec स्क्वायर cos ऑफ साइन एक्स इंटू ये माइनस बाहर साइन ऑफ साइन एक्स इंटू साइन एक्स का डेरिवेटिव cos एक्स, हो गया सम। ओके, सिंपल सम था ये भी सिंपल है। सेक आउटर फंक्शन सेक एक्स है, इसका डेरिवेटिव सेक एक्स इंटू टैन एक्स, थोड़ा बड़ा दिखेगा बस ये सम, फिर उसके बाद टैन एक्स जिसका डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स, एंड लास्ट में एक्स रेज टू 4 प्लस 4 जिसका डेरिवेटिव 4x क्यूब। ओके, स्टार्ट करते हैं। dy बाई डी एक्स इज सेक एक्स का डेरिवेटिव सेक एक्स टैन एक्स, सेक फंक्शन का डेरिवेटिव सेम आएगा, सेक फंक्शन इंटू टैन फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन। आई होप समझ में आया सबको। नाउ दिस टर्म विल रिमेन द सेम। अच्छा, एग्जाम में ये नहीं अलाउड है, एग्जाम में आपको पूरा लिखना पड़ेगा। एंड tan x का sec स्क्वायर x, सो tan फंक्शन का sec स्क्वायर फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। ओके, सो फाइनल आंसर वी कैन राइट sec ऑफ tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू tan ऑफ x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू sec स्क्वायर x रेज टू 4 प्लस 4 इंटू x, इसका 4x क्यूब इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप चाहिए तो 4x क्यूब को पहले लिखोगे तो भी चलेगा, ऐसे छोड़ दिया तो भी विल गेट फुल मार्क्स। ओके, वाओ, दिस इज अगेन इंटरेस्टिंग सवाल, ध्यान से सुनना स्टूडेंट्स। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल हियर वी विल बी रिक्वायरिंग कांसेप्ट्स ऑफ लॉगरिथम। ओके, तो सबसे पहला कांसेप्ट जो लग रहा है ये
ई रेस टू लॉग एक्स इज एक्स। ये एक प्रॉपर्टी आपने 11th स्टैंडर्ड में पढ़ा रहेगा, ई रेस टू लॉग एक्स इज एक्स, मतलब यहाँ जो भी है ना वही आंसर आता है। ओके, एग्जाम्पल सपोज ऐसा आया, एग्जाम्पल ई रेस टू लॉग 3x माइनस 5, ऐसा, तो आंसर विल बी 3x माइनस 5। ओके, तो स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं ना यहाँ पे, e raised to log of this bracket will be this bracket itself. We'll get log x the whole square minus log of x square. Okay. Now, second property जो हम लगा सकते हैं which is log x square can be written as 2 log of x. ये 2 नीचे जाता है तो I can इधर नहीं अप्लाई होगा, इधर होएगा क्योंकि इधर the whole square है वो. Okay, so this will become log of minus 2 log x. अब क्योंकि ये सिंप्लीफाई अच्छा खासा हो चुका है, आई कैन स्टार्ट विद द डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएट करेंगे इसको, सो वी गेट dy बाई डी एक्स इज, सीधे स्क्वायर फंक्शन है तो फंक्शन एक्स स्क्वायर का लगेगा, तो 2 टाइम्स x इंटू डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन माइनस ये डायरेक्ट होएगा 2 log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स। यहाँ पे देखो स्क्वायर फंक्शन का पहले लगा, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x होता है ना, तो log x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स log x इंटू log x का डेरिवेटिव, ओके, विच इज 2 log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स होता है। अब हो गया 2 और 2 1 बाई एक्स कॉमन, सो 2 बाई एक्स कॉमन, अनकॉमन विल बी log x माइनस 1, 2 बाई एक्स कॉमन, log x माइनस 1 इज द आंसर। इजी है, ये दो प्रॉपर्टीज आपको काम में आएगी। ये सब में फिर से देखते हैं, e रेज टू log x, एक्चुअली जनरली ऐसा भी लिख सकते हो, e रेज टू log एनी फंक्शन इज दैट पर्टिकुलर फंक्शन, ओके। और इसका एक जनरल फॉर्मूला भी है, a रेज टू log b टू द बेस a, e रेज टू log b टू द बेस a इज b। ये जब आएगा तब मैं आपको बताऊंगा, इस पे भी एक सम करना रहेगा हमको। फिलहाल ये फॉर्मूला याद रख लेना, e रेज टू log फंक्शन इज फंक्शन इटसेल्फ, ओके। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स, साइन रूट एक्स, ओके, अच्छे खासा मिक्सिंग किया यहाँ पे, आउटर मोस्ट इज साइन, फिर रूट, फिर से साइन, फिर से रूट एक्स, ओके। तो स्टार्ट करते हैं, ये इनर फंक्शन, तो साइन ऑफ एक्स, साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स होता है, तो विल राइट कॉस इनटू डेरिवेटिव ऑफ रूट साइन रूट एक्स, ऐसा हो जाएगा इनर फंक्शन। अब ये सेम होगा स्टूडेंट्स, अब रूट का डेरिवेटिव, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय, ये इनर फंक्शन, रूट एक्स का डेरिवेटिव 1 बाय 2 रूट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ साइन रूट एक्स, ओके। So this will become cos root sin root x upon 2 root sin root x into sin root x का डेरिवेटिव cos root x and derivative of root x 1 by 2 root x, okay. So let us write the final answer, cos root sin root x into cos of root x the whole upon 2 into 2 4 root x into, this is the answer. I hope this is very clear. Next question, log, फिर उसके अंदर sec, फिर उसके अंदर e, फिर उस e रेज टू x और फिर x स्क्वायर, 4 फंक्शन इसमें भी है। स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले log x का डेरिवेटिव 1 बाई एक्स, सो log फंक्शन का डेरिवेटिव 1 बाय फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ दैट फंक्शन, ओके। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये वैसा ही रहेगा। नाउ sec x का डेरिवेटिव, sec x का डेरिवेटिव है sec x इंटू tan x, सो sec फंक्शन का डेरिवेटिव sec फंक्शन इंटू tan फंक्शन इंटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन,
खुशी की बात बेटा ये कैंसिल ही हो गया, तो क्या बच गया, tan ऑफ e रेज टू एक्स स्क्वायर है क्या। अब e रेज टू एक्स का डेरिवेटिव e रेज टू एक्स ही होता है इनटू डेरिवेटिव ऑफ इनर फंक्शन, अब ये है ओके। सो इसका डेरिवेटिव 2x होता है, सो आंसर इज, ये पहले लिख देता हूँ 2x, फिर ये लिख देता हूँ और फिर ये, so this is the answer. Okay, this is again log base sum, log property. Log a to the base b is log a upon log b. Log a to the base b is log a upon log b, so we'll write this as log of log x upon log of e square. Okay, now ये जो 2 है ये नीचे जाएगा, तो दिस विल बिकम log ऑफ, सिंप्लीफिकेशन चल रहा है, डेरिवेटिव नहीं लिया, 2 log e, एंड log e का डेरिवेटिव 1 होता है, सो आंसर आएगा हाफ log of log x. Okay, now let us differentiate this. dy by dx is half log function का डेरिवेटिव 1 by function into derivative of the function, okay, which is equal to 2 log x into log x का डेरिवेटिव is 1 by x, so the final answer is 1 by 2x log x, ये फाइनल आंसर है। ओके, प्रॉपर्टीज इस्तेमाल किया, प्रॉपर्टीज यूज किया, जिसके वजह से क्विकली आ गया आंसर। ओके, सेकेंड लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस सेशन, और बढ़िया क्वेश्चन है, लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग, बट सबसे बाहर बैठा है स्क्वायर, तो सबसे पहले स्क्वायर होगा, फिर लॉग के अंदर लॉग के अंदर लॉग, ठीक है, मजा आएगा ये सब में बेटा, ध्यान देना। सो डी वाई बाई डी एक्स, सबसे पहले एक्स स्क्वायर का लेंगे ना स्टूडेंट्स, का डेरिवेटिव इज 2x, यस, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, सो सी दिस, फंक्शन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 times function, 2 times function into derivative of that function, okay, फंक्शन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 times function into derivative of that function। अब आगे log फंक्शन, अब ये फंक्शन हो गया, तो log x का डेरिवेटिव 1 by x into डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन, कंफ्यूज मत होना बेटा, क्योंकि इनर फंक्शन हमेशा मैं अंडरलाइन करता हूं, तो देखो log x का डेरिवेटिव 1 by x into डेरिवेटिव ऑफ द इनर फंक्शन। अब ये दोनों एक के नीचे एक लिख देते हैं, और कैंसिल नहीं होने वाले हैं ये, फिर से log x का डेरिवेटिव 1 by फंक्शन into डेरिवेटिव ऑफ log x, फाइनल आंसर, ये log x इधर आएगा, log x का डेरिवेटिव 1 by x होता है स्टूडेंट्स, सो 1 by x log x, सीधे ये 1 by x इधर है x, ये वाला log x इधर है, और ये log ऑफ log x। ओके, अगर ये समझ गया तो आपको चेन रूल का कंसेप्ट काफी हद तक आपको आ जाएगा। सी स्टूडेंट्स, एक समझना अलग चीज होती है और उसको बिना देखे लिखना एक अलग चीज होती है, तो आई विल सजेस्ट एवरीवन यू शुड write all these sums, you should practice all these sums without seeing. What you can do, first understand one question, pause the video and then start doing the same question without seeing. फिर कुछ अटक रहे हो तो just see the steps and again start doing it. तो ये जो चैप्टर है, ये जो मैथ्स का पार्ट 2 हम कर रहे हैं, इसका सबसे बेसिक फंडा यही है, ठीक है, चेन रूल। एक बार देखते हैं, पहले स्क्वायर फंक्शन, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स फंक्शन इनटू डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन, फिर log ऑफ फंक्शन, log x का 1 by x डेरिवेटिव ऑफ x, ये कंटिन्यू होते गए। ओके, सो लास्ट प्रॉब्लम फॉर दिस पर्टिकुलर
लेक्चर, आज की जो सेशन है उसका लास्ट प्रॉब्लम देखते हैं स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स इसमें मुझे है ना 2-3 मेथड क्लिक हो रहे हैं, जिसमें से एक मेथड है ना ये है कि cos स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स इज cos 2x। थोड़ा इजी करने की कोशिश कर रहा हूं। ओके, तो मैं पहले ना इसको उल्टा करके बाहर एक माइनस साइन ले आता हूं, तो देखो ये फॉर्मेट में तैयार हो जाएगा, माइनस cos स्क्वायर एक्स माइनस, सी दिस, खाली फर्क क्या है, x के जगह पे एक्स स्क्वायर है तो इधर भी एक्स स्क्वायर आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप, दिस विल बिकम माइनस cos 2x स्क्वायर। कितना इजी हो गया देखो सम, समझा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर था ना, तो यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया और यहाँ भी एक्स स्क्वायर आ गया। ओके, नाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस, dy बाई dx इज माइनस बाहर cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x आ जाएगा इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर। ओके, cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x इनटू डेरिवेटिव ऑफ 2x स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, 2 बाहर, x स्क्वायर का डेरिवेटिव अगेन 2x, सो आंसर 2 इंटू 2 4x इंटू साइन 2x स्क्वायर इज द फाइनल आंसर। ओके, सो आज बहुत सारे सम हमने किए। आई विल suggest every student must solve these problems. Okay, and see you all in the next lecture. Chalo, bye bye.